अब लोकसभा चुनाव बिल्कुल पास हैं, तो इसके लिए विचार होगा कि कैसे हम पार्टी सब मिलके काम करें, और हवा हमारे पक्ष में है तो हम पंजाब में अच्छा परफॉर्म करें। सर, बीजेपी फंसा रही, गिरफ्तार करना चाहती है, इसलिए बार-बार सुना रही है। केजरीवाल के साथी पकड़े गए हैं। कल संजय सिंह को 1 लाख रुपए का जुर्माना हुआ झूठ बोलने के लिए, किसी के ऊपर लांछन लगाने के लिए। तो अगर वो सच्चे हैं तो सामने पेश हों। उनके साथी मनीष सिसोदिया जी और दूसरे अदालत में गए हैं, और अदालत से उनको क्या मिला? यही कि आपके ऊपर अपने दोष हैं, उसका आप जो बात कह रहे हैं उसमें सच्चाई नहीं है। तो ये इसकी झूठ की राजनीति थी, झूठ और झूठ पे थी। वो अब झूठ नंगा हो रहा है, सच सामने हो रहा है, तो वो सच से डर के भाग रहा है। किस बात के लिए? उसका एग्जिस्टेंस कहाँ है? किस बात को वेंडेटा करेंगे? उससे हमारा तो कोई मुकाबला ही नहीं है किसी जगह पे। तो वेंडेटा तो बराबर को उससे होता है। उसने वो वेंडेटे की बात नहीं है, बात तो चोरी की है, बात हेरा फेरी की है। उसको जवाब देना चाहिए। सर, आम आदमी पार्टी इसमें शामिल से कैसे? उस गठबंधन का अभी तक ना सर है ना पांव है। उस गठबंधन को सीरियस कोई कौन ले रहा है? तो पंजाब के सीएम एक बात सुनाएंगे, एक कांग्रेस होती सबसे छोटी कहानी होगी। सॉरी, मैं पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा है कि बात सुनाएंगे, एक छोटी कहानी होगी, एक कांग्रेस थी, ये कहानी होगी। वो वही कह रहे हैं तो कांग्रेस से कहानी होगी। तो आप समझ लीजिए कि ये इंडिया गठबंधन क्या है। ये डड्डुओं की पंसेरी है, एक जगह खिलर जाएगी अपने आप ही। अपने उसके लिए फायदे के लिए इकट्ठे हुए हैं, फायदा इनको होने वाला नहीं है, तो ये तो इकट्ठे रह ही नहीं सकते। ਮੀਟਿੰਗ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ 2024 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਮਬੰਦ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਕੀਮਸ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਵੀ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਾਈਂ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਪਰੋਚ ਪਹੁੰਚਾ ਕਰਨਾ। ਸਭ की पार्टी करी जी गिरफ्तारी कर सकती है, पुलिस ਵਧਾਈ ਹੈ ਉੱਥੇ 2 ਦਿਨ ਗੁਜਰਾਤ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ 6 ਤੋਂ 8 ਤੱਕ। ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵਜਨ ਇਸ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ का जो वो कह रही है कि बीजेपी केजरीवाल बीते का मुकाबला नहीं कर सकती, इसको गिरफ्तार किया जाए। ਦੇਖੋ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣਗੇ, ਸਭ ਚੋਰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਲ ਖਾਰਜ ਹੋਈ, ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਦੀ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ 8 ਮਹੀਨੇ ਤਾਈਂ ਬੇਲ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਅਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰਨ, 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਮਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤੇ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਕਿਹਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦੇयर इज नो ਬੇਲ, 8 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਾਓ। ਤੇ ਉਸ 8 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ ਵਿਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਧਿਆਨ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ नहीं रख रहे, पंजाब का ध्यान भगवंत मान जी नहीं रख रहे, उत्थे पता नहीं केड़ा ध्यान लान गए। आज की मीटिंग का एजेंडा 2024 की इलेक्शन, उसकी जो रूपरेखा बनेगी, उसकी स्ट्रेटजी जो बनेगी, उसी को देखकर बनाएंगे। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता प्रियंका वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को इसलिए फंसाया जा रहा है कि बीजेपी उनकी नीतियों का मुकाबला नहीं कर पा रही। अरे यार, जो ईडी का अपना काम है, जो कानून का काम है वो करेगा, कानून के अपनी शेप लेगा, उससे पार्टी का क्या ताल्लुक है? कि केजरीवाल अगर ठीक है तो उसको ही शुड फेस। एक्चुअली
भारतीय जनता पार्टी आने वाली लोकसभा चुनाव के लिए अभी से पूरी व्यवस्था, चुनाव की रणनीति और चुनाव में फिर से अच्छा बहुमत के साथ मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बने, हैट्रिक लगे, उस दृष्टि से तैयारियां चल रही है। पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी इस बार अच्छा प्रदर्शन करे और आने वाले दिन में, यानी कि अब 3 महीना बाकी है, 90 दिन, तो पूरा टाइम टेबल और क्या संगठनात्मक, राजकीय, सामाजिक पंजाब की स्थिति को देखते हुए अब हम वरिष्ठ लोग, कोर ग्रुप और हमारे लोकसभा के इंचार्ज सबके साथ संयुक्त बैठक है और हम लोग पूरी योजना बनाकर आने वाले दिन में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी या अकाली दल के साथ गठबंधन होगा? देखिए, कल क्या होगा वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आज तो हम अकेले लड़ने वाले हैं और 13 सीट पर हम अपनी व्यू रचना बना रहे हैं। सीएम पंत ने कहा है कि लोग कहानी सुनाएंगे कि एक कांग्रेस पार्टी थी जो सबसे छोटी कहानी होगी, कांग्रेस पार्टी थी। देखिए, ये जो गठबंधन की बात कर रहे हैं, ये अननेचुरल, यानी कि हम तो पहले से कह रहे हैं कि ये गठबंधन कोई सिद्धांतों के आधार पर नहीं है। ये गठबंधन सिर्फ भाजपा से डर गए ऐसे लोग हैं, मोदी जी से डर गए ऐसे लोग हैं, और ये गठबंधन सिर्फ सत्ता के लिए, स्वार्थ के लिए बना हुआ है। तो उसमें यही होता है कि कोई एक दूसरी पार्टी को मान सम्मान और उनके साथ ऐसा एक अच्छा व्यवहार भी उनके मन में नहीं है। सिर्फ अपनी स्वार्थ के लिए सब लोग काम कर रहे हैं। जनता ये सारी बात जानती है। मैं मानता हूं कि आने वाले चुनाव में इसलिए ही ये सब लोग को जनता नकार देगी और भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा। ये भरोसा के साथ लोग हमारे साथ रहेंगे।